आपका ना है विधायक कुमार रफीगंज के सुन लिया। थाना जाइए तब बताओ डीएम के जाइए एसपी का जाइए। नहीं जी आपको विधायक नहीं है। आप रफीगंज के विधायक नहीं है। आपका नहीं है। नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। विधायक जी को अपने क्षेत्र से मतलब नहीं है, विधायक जी को अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है उससे भी मतलब नहीं है। और चुनाव के दरमियान विधायक जी कहते हैं कि हम आपके क्षेत्र के लिए हैं, क्षेत्र की जनता के लिए हैं, लेकिन बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसी स्थिति में रफीगंज के विधायक हैं मोहम्मद नेहालुद्दीन, जिनका एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में उन्होंने कहा है कि हम आपके विधायक नहीं हैं, अभी हम तारापुर चुनाव में बिजी हैं, इसलिए आपके क्षेत्र की समस्या मेरे जिम्मे नहीं है। आप ये पहले ऑडियो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी, उसके बाद हम पूरा मामला आपको समझाते हैं। है कि बहुत बड़ा कांड हो गया है क्षेत्र में। कहाँ कांड हो गया है? मदनपुर में हुआ है रेप, गैंग रेप। आपको नहीं जानकारी है? जानकारी है तो आपको पता नहीं चलता। हम तो यहाँ पर आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। आप बताइए अपने काम पे जाम हो रहा, क्यों जाम हो गया, क्या बात है? सर गैंग रेप हुआ है आपके क्षेत्र में और आप तारापुर में प्रचार कर रहे हैं। आप विधायक हमारे क्षेत्र के हैं कि तारापुर के हैं? ना आपका ना है विधायक कुमार रफीगंज के हैं। रफीगंज का ही हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है सुन लिया। थाना जाइए तब बताओ डीएम के जाइए एसपी का जाइए। एसपी के यहाँ जाना। आपको नहीं फोन करें? नहीं नहीं कीजिएगा। आप है कौन? आप कौन है? अरे क्या कौन है आप विधायक है ना जी? नहीं जी आपको विधायक नहीं है। आप रफीगंज के विधायक नहीं है? आपका नहीं है। अरे तो हमारे नहीं तो रफीगंज में काहे नहीं है? 2 दिन से रेप हुआ है। तो सुना आपने इस ऑडियो में विधायक जी ने किस तरीके से उस व्यक्ति को झाड़ा है जिसने जानकारी दी है कि आपके क्षेत्र मदनपुर में एक गैंगरेप हुआ है। दरअसल मामला 16 अक्टूबर को 20 साल की छात्रा की है जो पास के रहने वाली सहेली के घर जा रही थी। तभी राहुल कुमार नामक युवक ने उसे अगवा कर लिया और उसे कार से सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया, जिसमें अविनाश कुमार, पंकज राम शामिल है। इसके बाद छात्रा को जाली में फेंककर फरार हो गए। पेट्रोलिंग पर पुलिस मुफासिल थाना पुलिस लड़की के कराने की आवाज सुनकर उसे सदर अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद विधायक जी को फोन किया गया कि आपके क्षेत्र में इस तरह की वारदात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके विधायक नहीं हैं, एसपी डीएम थाना अध्यक्ष के पास जाइए, हमें इस मामले से मतलब नहीं है। लेकिन सवाल यहां कई उठते हैं। बिहार में लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, बिहार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार की बात कही जाती है और विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार मुखर है। विपक्ष के कई नेत्री खासकर ऋतु जायसवाल रेप जैसे मामले में सबसे पहले पहुंचती हैं और अभी चुनाव का समय है। उनके विधायक के क्षेत्र में, राजद विधायक के क्षेत्र में यह मामला हुआ है और उनको फोन पर जानकारी दी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपके विधायक नहीं हैं। ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है बिहार में, आपको भी समझ आनी चाहिए और बिहार की जनता को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि बिहार में जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं तो आप बतौर विपक्षी दल के नेता मामला उठाते हैं, लेकिन अभी चुनाव है तो आप चुनाव प्रचार में बिजी हैं, आपको अपने क्षेत्र से मतलब नहीं है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं और पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार ये खबर आती रही है कि सभी विधायक कैंप कर रहे हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, बिहार के उन तमाम समस्याओं को छोड़कर जो बिहार के बाकी जगहों पर हैं। कोरोना महामारी हो या बाढ़ जैसी समस्याएं हो, उसमें विधायक नजर नहीं आते हैं और चुनाव में सभी लोग 1 सीट 2 सीट जीतने के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तो ये मामला बड़ा संगीन हो जाता है। अब आपको पूरा ऑडियो सुनवाते हैं, सुनिए ये पूरा ऑडियो। है कि बहुत बड़ा कांड हो गया है क्षेत्र में। कहाँ कांड हो गया है? मदनपुर में हुआ है रेप, गैंग रेप। आपको नहीं जानकारी है? जानकारी है तो आपको पता नहीं चलता। हम तो यहाँ पर आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। आप बताइए अपने काम पे जाम हो रहा, क्यों जाम हो गया, क्या बात है? सर गैंग रेप हुआ है आपके क्षेत्र में और आप तारापुर में प्रचार कर रहे हैं। आप विधायक हमारे क्षेत्र के हैं कि तारापुर के हैं? ना आपका ना है विधायक कुमार रफीगंज के हैं। रफीगंज का ही हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है सुन लिया। थाना जाइए तब बताओ डीएम के जाइए एसपी का जाइए। एसपी के यहाँ जाना। आपको नहीं फोन करें? नहीं
काहे नहीं करेंगे? नहीं कीजिएगा आप है कौन? आप कौन है? अरे क्या कौन है आप विधायक है ना जी? नहीं जी, आप बाकी विधायक नहीं है। आप रफीगंज के विधायक नहीं है? आपका नहीं है। अरे तो हमारे नहीं है तो रफीगंज में काहे नहीं है? 2 दिन से रखा हुआ है। बात है। तो सुना आपने इस ऑडियो में किस तरीके से विधायक जी ने इनकार कर दिया है कि हम आपके विधायक नहीं हैं, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि तारापुर में वो स्थित है। यानी उपचुनाव की जो अभी लहर चल रही है, यूं कहें तो चुनावी मौसम है और 2 सीटों पर उपचुनाव है, तो वो वहां बिजी हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वो नहीं देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार चर्चा करते हैं बिहार में ये स्थिति है वो स्थिति है, लेकिन उनको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि बिहार की असली स्थिति क्या है, और सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। सरकार की जिम्मेदारी यहां तक की है कि सरकार उस मामले को लेकर संगीन है, और महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है तो महिला सशक्तिकरण पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन बतौर विपक्षी दल के नेता, बतौर स्थानीय विधायक, यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चुनाव के समय में नहीं, पूरे 5 साल के लिए आपको विधायक बनाया गया है। तो आपने ये ऑडियो सुना है, अब ये फैसला आपको करना है। एक और खास बात, इस ऑडियो की पुष्टि दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए विधायक जी ने खुद कर दी। उन्होंने कहा है कि मुझे गुस्सा आया इसलिए इस तरह के शब्दों का हमने प्रयोग किया है। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि आपको गुस्सा आएगी तो आप चुनाव प्रचार के समय इस तरह के गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब जनता की समस्याएं आती है तो आपको इस तरह के गुस्से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और आप वो बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोला जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर बिहार में क्या कुछ राजनीति होती है, लेकिन यह तय है कि राजद के विधायक ने इस तरह का यह कारनामा किया है, यह कहीं से सही नहीं है, और उस मामले को लेकर सरकार क्या कार्रवाई करती है यह देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।